स्किल्स डायरी में खुशामदीद। आज मैं बच्चों के यूरिन यानी पेशाब के मुतालिक बात करूंगी, जिसे पी भी कहा जाता है और हम आम तौर पर पिशी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एक छोटे बच्चे को कितनी बार पिशी करनी चाहिए। मैं आज न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर 1 साल तक के बच्चों की बात करूंगी और इससे बड़े बच्चों के मुतालिक जो मसाइल होते हैं उनकी मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। यूरिन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी मदद से आप अपने बच्चों की जिस्मानी अंदरूनी जो से उसकी सेहत होती है उसके मुतालिक आप अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। इसका रंग, मिकदार, तादाद से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा कितना सेहतमंद है, या उसे जो कुछ हम लोग पिला रहे हैं, बच्चा जो पीता है, जो दूध पी रहा है, चाहे वो माँ का दूध पी रहा है या फिर वो फार्मूला मिल्क पीता है या गाय या भैंस का दूध पीता है, तो वो उसको सही तरह हजम हो भी रहा है या नहीं। तो ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा करना पड़ेगा कि बच्चा दिन में कितनी मरतबा पिशी करता है। 6 से 8 मरतबा अगर एक बच्चा पिशी कर रहा है तो वो नॉर्मल है। बाज़ औक़ात वो 20 मरतबा भी कर लेता है, यानी थोड़ी थोड़ी बार बार करता है, तो वो नॉर्मल है। ये कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के पिशी का कलर, स्पेशली कलर जो है वो तब्दील होने लगे, यानी वो ज़्यादा गहरे रंग का हो, या उसमें ब्लड आ रहा हो, या उसमें स्मेल आ रही हो, ज़्यादा स्मेल, तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। यकीनन उसके जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वो डॉक्टर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली बच्चा ज़्यादा दफ़ा पिशी कर रहा है और उसका कलर भी मतलब लाइट येलो कलर है, यानी हल्का पीला रंग, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बच्चों की पिशी में मामूली सी स्मेल होती है, लेकिन अगर आजकल जैसे कि आजकल डायपर का ज़माना है, तो डायपर में पता नहीं चलता कि बच्चा कितनी दफ़ा पिशी कर रहा है। लेकिन अगर आप ये अंदाज़ा करना चाहते हैं कि आपका बच्चा कितनी दफ़ा पिशी करता है, तो आप पहले एक गैर इस्तेमाल शुदा डायपर यानी कि नया डायपर जो है उसको देखें, उसका वेट कितना है और उसकी थिकनेस कितनी है, पहले वो चेक कर लें। उसके बाद जो है आप एक वेट शुदा यानी कि जो कि बच्चे ने यूज़ कर लिया है डायपर, उसको आप देखें। तो उसको उठा के आप देखें, उसका अंदाज़ा करें कि उसका वज़न कितना हो गया, यानी वो भरा हुआ कितना है, भरने से कितना वज़न हो जाता है। और तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बच्चा जो है इसने कितनी दफ़ा पिशी की है, तो ये इतना भर चुका है। वैसे तो अमूमन आपको 2-3 घंटे के बाद वैसे ही डायपर बदल देना चाहिए, और जब भी आप उसको देखेंगे तो वो भरा हुआ ही होगा। और अगर कम भरा हुआ है, यानी बिल्कुल कम है, तो वो आपको फील हो जाएगा, क्योंकि एक माँ जो है वो उसको उतारते हुए, पहनाते हुए उसको चेक कर ले कि ये कितना मतलब है, सही है या नहीं है, वो आप देख सकते हैं। अब तो आजकल डायपर्स इतनी आला क्वालिटी के होते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है, यानी जज्ब करने की, तो वो ज़्यादा मिकदार में पिशी को जज्ब कर लेता है। तो आपको लाजमी है कि आप 2-3 घंटे के बाद बच्चे का डायपर को चेंज कर दें, ताकि उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो और नेपी रैश ना हो, रैशेज जो उसको बच्चों को स्किन पे पड़ जाते हैं गीला रहने की वजह से। तो इसलिए आपको बच्चों को चेक करते रहना चाहिए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब आप बहुत देर के बाद डायपर को चेंज करते हैं, तो उसमें से ना जब आप उसको खोलते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा स्मेल महसूस होती है। वो ज़्यादा देर बंद रहने की वजह से स्मेल आती है। ये नहीं है कि कोई बच्चे की कोई ख़राबी है या कोई उसकी सेहत ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको इसीलिए मैं अब बार बार कह रही हूँ कि बच्चे की नैपी अगर आप लगा देते हैं तो उसके टाइम का आप ज़रूर ख्याल रखें और टाइम से उसको चेंज करें, तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जब भी आप उसका नैपी चेंज करें तो उसको पेट्रोलियम जेली ज़रूर लगाएं। तो पेट्रोलियम जेली जब आप स्किन पे लगा देंगे तो वो नमी को स्किन की तक नहीं पहुंचने देगी और वो रैशेज नहीं करेगी, मतलब रैशेज नहीं पड़ेंगे बच्चे को। इसलिए लाजमी उसको लगाएं। अच्छी किस्म की आप पेट्रोलियम जेली ले लें और वो आप लगाएं, तो आप बच्चे को कुछ भी नहीं होगा।
न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो माँ का दूध बार बार पीते हैं, तो उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद पीसी भी आ जाती है। जब बच्चे ने डायपर बांधा हुआ होता है तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो लंगोट वगैरह बांधते हैं या घर की आप नेपीज बनी हुई इनको पहनाते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है। लेकिन ये नॉर्मल सी चीज है कि बच्चा 7 से 8 मरतबा पीसी करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो कम पीसी करने लगता है, यानी उसने 2-3 घंटे के बाद पीसी की है, बाजू का 5-5, 6-6 घंटे गुजर गए और उसने पीसी नहीं की है, तो आपको ख्याल होना चाहिए कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसमें आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे जो हैं वो उनकी पीसी का कलर येलो, डार्क येलो कलर हो जाता है, या उसमें ब्लड आने लगता है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मेल आने लगती है, यानी इसमें से अच्छी खासी बू महसूस होती है, तो आपको समझना चाहिए कि ये ज़रा अलामत सही नहीं है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं और फिर जिस तरह डॉक्टर कहेगा। और अक्सर तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप बच्चे का यानी जो फीड कराने का सिस्टम है या फीड कराने की टाइमिंग है उसको बढ़ाएं और थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को दूध पिलाएं। इसका मतलब यही होता है कि वो सही तरह से दूध को हजम भी नहीं कर पा रहा और सही टाइम पे उसे दूध नहीं मिल रहा या मिकदार से कम मिल रहा है। तो क्योंकि एक्स्ट्रा पानी तो हम पिला ही नहीं सकते ना बच्चे को, वो तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं या जब तक वो मदर फीड पे होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं होती, तो वो नॉर्मली पीसी करते रहते हैं। लेकिन अगर उनको नहीं आ रही है, मतलब टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ड्यूरेशन हो रही है, यानी 24 घंटे में वो सिर्फ 2-3 दफ़ा पीसी कर रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाजू का ये होता है कि बच्चे पीसी करते हुए बहुत रोते हैं, बार बार रोते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि बच्चे को दर्द हो रहा है, पीसी करते हुए दर्द होता है या जलन होती है जब भी वो परेशान होता है। और बाजू का क्या होता है कि वो जब जलन और दर्द होता है तो पीसी को रोक लेते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जी उन्हें इन्फेक्शन है, यानी यूरिन इन्फेक्शन उनको हो रहा है जिसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। वो डॉक्टर ही एक अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकेगा। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, यानी कि 1 साल से बड़े हो जाते हैं, तो सॉलिड फूड खाने लगते हैं। तो सॉलिड फूड जब खाने लगते हैं तो उनका नॉर्मली साथ साथ पानी का जो इनटेक होता है वो कम हो जाता है, यानी कि जब वो दूध के जरिए जो पानी उनके जिस्म में जा रहा होता है वो कम हो जाता है और वो पीसी भी कम करने लगते हैं, यानी पीसी को कंट्रोल करना वो सीख रहे होते हैं। आस्ते आस्ते वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं और बच्चा जो है वो नॉर्मल ही तकरीबन 6 से 8 दफ़ा ही पीसी करता है। अब जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।